नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव इन दोनों ही भावों का स्वामी होता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जब यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के दशम स्थान में स्थित हो जाता है तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने जब लघु पार्षदी की बात करी थी तो आपसे चर्चा करी थी कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों ही केंद्र भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं, कुंडली के शुभ प्रभाव देने वाले भाव माने जाते हैं। और इसी के क्रम में हमने यह भी बात करी थी कि चतुर्थ से सप्तम बली होता है, सप्तम से दशम बली होता है। तो इट मीन्स कि चतुर्थ, सप्तम और दशम शुभ बली भाव हो जाते हैं। सप्तम भाव जो कि एक केंद्र भाव है, उसका स्वामी अगेन एक केंद्र भाव में बैठा हुआ है। शुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठा हुआ है तो और शुभ हो जाएगा और बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, सप्तम भाव होता है रेगुलर इनकम का, और सप्तम भाव होता है बिजनेस पार्टनरशिप का। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में या फिर सप्तम भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट जो कि हमने बात करी थी, जब हमने विभिन्न भावों के बारे में आपसे चर्चा करी थी। यदि आप उसके बारे में विशेष रूप से जानना चाहें तो संबंधित वीडियोस को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आप इनके बारे में अन्य भी कंटेंट्स जान पाएंगे। सप्तम भाव का स्वामी जब दशम भाव में बैठता है तो शुभ फल प्रदाता बन जाता है, लेकिन यहाँ पर मंगल अपने समभाव रखने वाले शनि की राशि में स्थित है। यहाँ पर कुंभ राशि स्थित है और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, तो शनि की राशि में स्थित मंगल शुभ फल प्रदाता बन जाता है। देखिए, यदि यह अपने उच्च राशि पर होता है या फिर अपने मित्र राशि पर होता है या अपने स्वग्रही होता है तो और बेहतर फल दे सकता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि समभाव रखने वाली राशि पर स्थित है तो एक एवरेज फल प्रदान करने वाला यह बन जाता है। लेकिन हाँ, सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसमें पॉजिटिविटी तो प्रदान करेगा ही। व्यक्ति का जीवन साथी प्रभावशाली होगा, बेहतर प्रोफेशन में होगा, आकर्षण व्यक्तित्व का स्वामी होगा, व्यक्ति की रेगुलर इनकम अच्छी होगी, और यदि वह बिजनेस पार्टनरशिप करता है तो वह सामान्य फल प्रदाता होती है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, एक एवरेज रिजल्ट्स देने वाली बिजनेस पार्टनरशिप होती है। द्वादश भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो द्वादश भाव में हमने बात करी थी कि जब भी द्वादश भाव का स्वामी के फल का हम विचार करते हैं तो द्वादश भाव का स्वामी अपने दूसरी राशि स्थित भाव के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। जैसे द्वादश भाव फल प्रदान करेगा सप्तम भाव के समान, यहाँ पर जैसे कि हमने सप्तम भाव में बात करी थी वैसा ही फल द्वादश भाव भी प्रदान करेगा, क्योंकि लघु पार्षदी में बताया गया है कि द्वादश भाव एक सम भाव होता है, न्यूट्रल भाव होता है। वह जब भी फल प्रदान करता है तो उसकी जो दूसरी राशि कहाँ पड़ रही है इसके अनुसार वह फल प्रदान किया करता है। तो ऐसे में यदि हम देखें तो सप्तम भाव के समान ही द्वादश भाव भी फल प्रदान करता है। यदि लेकिन हम द्वादश भाव के बारे में ही बात करते हैं तो द्वादश भाव होता है विदेश यात्राओं का, द्वादश भाव होता है भोग का, द्वादश भाव होता है नींद का, द्वादश भाव होता है खर्चों का, एक्सपेंसेस का, नुकसान का। इन सभी के सापेक्ष यह मंगल अपने भाव से एकादश भाव पर स्थित है। कोई भी ग्रह जब अपने राशि भाव से एकादश भाव पर स्थित होता है तो लाभ प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति जब व्यय करेगा तो उससे लाभ प्राप्त होगा, व्यक्ति को भोग से लाभ प्राप्त होगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसकी फील्ड भी ऐसी हो सकती है कि वह लग्जरियस लाइफ से संबंधित सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर आइटम्स सेल ऑन करता हो या फिर किसी जॉब में ऐसा हो जो कि भोग की सुविधाएं पब्लिक को प्रदान करती है, तो इनसे संबंधित भी उसका प्रोफेशन हो सकता है। तो द्वादश भाव के सापेक्ष भी यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा और सप्तम भाव के सापेक्ष भी यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। एक अन्य बात यह है कि हमने बात करी थी कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम भी मृत्यु भाव होता है। दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों ही स्थान मारक स्थान होते हैं। एक मारक भाव का स्वामी प्रोफेशन के हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति को प्रोफेशनली मारक के फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा उसमें कहीं अनस्टेबिलिटी दिखा सकता है, रेगुलरिटी नहीं होती, या फिर व्यक्ति को अपने जॉब बार बार बदलनी पड़ती है या फिर प्रोफेशनली उसको बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव मारक स्थान भी है।
क्योंकि मारक स्थान का स्वामी दशम स्थान में बैठा है तो दशम भाव को मारक के पूर्ण फल प्रदान करने वाला यह बन जाएगा। तो सप्तम भाव के सापेक्ष यदि दशम भाव को देखें और मारकत्व के गुणों के आधार पर देखें तो यह कुछ नेगेटिव हो रहा है। लेकिन वही जो हमने अभी बात कर चुके हैं, क्योंकि अपनी समभाव रखने वाली राशि पर स्थित है तो मारक के फल भी मेजर प्रदान नहीं करेगा, टाइम टू टाइम समटाइम्स वो देता रहेगा। मंगल की महादशा अंतर्दशा में विशेष रूप से इसके फल प्रदान करने वाला यह होता है। देखिए, मंगल जब भी दशम भाव में बैठता है तो यह एक योग बनाता है, इसको कहते हैं कुल दीपक योग। यहाँ पर एक कुल दीपक योग का भी निर्माण हो रहा है मंगल के द्वारा। तो कुल दीपक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने खानदान से या फिर अपने परिवार से कुछ बेहतर करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको प्रोफेशनली वेल सेटल्ड तो यह मंगल करा ही देता है। दशम भाव को मंगल की भी कंटेंट्स प्राप्त होते हैं। मंगल के क्या कंटेंट्स होते हैं? मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह, युद्ध का कारक ग्रह, क्रोध का कारक ग्रह। तो इनसे संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं वो दशम भाव को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति अपने प्रोफेशन में निडरता के साथ काम करने वाला होता है, या उसका जो प्रोफेशन होता है वह भी इस कंटेंट्स को कहीं ना कहीं टच भी कर सकता है। जैसे शूरता, वीरता, पराक्रम से संबंधित उसका कार्य हो सकता है, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता से संबंधित उसका कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार के कार्य भी व्यक्ति के हो सकते हैं। यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो सप्तम भाव क्योंकि मारक स्थान है कुछ नेगेटिव फल प्रदान करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यह पॉजिटिव फल ही प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि जब हम कुल दीपक योग की बात करते हैं तो वहाँ पे ये वर्णन नहीं मिलता है कि संबंधित राशि में हो तभी वो अच्छे फल देगा। केवल नियम ये कहता है कि कुल दीपक योग तब बन जाता है जब दशम भाव में मंगल स्थित होता है, तो वो किसी भी राशि पर हो। लेकिन हाँ, अगर अपनी उच्च राशि पर होता है, अपने स्वग्रही राशि पर होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर होता है तो ज़्यादा बेहतर फल प्रदान करने वाला होता है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि होती है। मेष राशि 0 से 12 अंश तक, हम ये भी बात कर चुके हैं, 0 से 12 अंश तक मूल त्रिकोण राशि मेष राशि होती है। यदि इसके साथ कहीं पर यदि सूर्य स्थित हो जाता है या फिर सूर्य और मंगल में 17 डिग्री से कम का अंतर होता है तो ऐसे में मंगल अस्त हो जाता है, तो उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो कम होते हैं। सभी के अस्त की भी हम बात कर चुके हैं, कितने डिग्री पे कौन सा ग्रह अस्त होता है। तो यदि आपको विस्तार से जानना है तो आप ग्रहों के सिद्धांत जो हमारी सीरीज थी उसमें जाकर इन सिद्धांतों के बारे में विस्तार से आप जान सकते हैं, जिससे जब आप प्रेडिक्शंस करते हैं तो उसकी माइन्यूटली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो नियम होते हैं वो प्रेडिक्शंस को बदल देने वाले भी होते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष ये मंगल अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का और संघर्ष का। इन सभी के सापेक्ष जब यह अष्टम भाव पर स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के संघर्ष को कम करने वाला होता है। व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं लग्जरियसनेस से संबंधित होगा, या ऑफिस वर्क व्यक्ति कर सकता है, या मेहनत के कार्य व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे व्यक्ति फौज की नौकरी में होता है, कभी वो पुलिस की नौकरी में होता है, तो एक आम धारणा ये होती है कि पुलिस की या फौज की नौकरी में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्रेडिक्शंस गलत हो रहे हैं। लेकिन यदि तो आप प्रैक्टिकली उसकी वर्किंग को आप देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि यदि इस तरह की स्थिति होती है कि कारक अपने से अष्टम बैठ रहा होता है तो उसको आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने बताया कि कभी कभी स्ट्रेस एंजाइटी इतनी हो जाएगी कि वो काफ़ी उसको पजल्ड करने वाली होगी, तो दैट इज़ ए अदर थिंग। लेकिन बहुत मेहनत के कार्य उसको रेगुलर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो तृतीय भाव के सापेक्ष ये मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है। यदि षष्ठम भाव के छठे भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित है। जब भी कोई ग्रह अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित होता है तो मान प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने वाला होता है। तो छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल मान प्रतिष्ठा और सम्मान की बढ़ोतरी करने वाला होगा। रोग, ऋण और शत्रु के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति को रोग अधिक होते नहीं हैं, होते हैं तो क्योर्ड हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यदि लेते हैं तो जल्दी चुक जाता है। शत्रु पक्ष या तो होता ही नहीं है, होता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो छठे भाव के सापेक्ष ये मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। लेकिन जब कभी छठा भाव होता है जॉब का स्थान, नौकरी का स्थान, नौकरी के भाव का स्वामी जब दशम भाव में बैठता है तो ये एक अच्छी जॉब प्रदान करने वाला बन जाता है। जॉब के डायरेक्टली ये
योग बनाने देने वाला होता है। जॉब भाव का स्वामी जो दशम भाव में स्थित होता है तो छठे भाव के कंटेंट से संबंधित भी व्यक्ति को प्रोफेशन प्रदान कर सकता है। जैसे हमने बताया ना कि रोग से संबंधित, ऋण से संबंधित या शत्रु पक्ष से संबंधित व्यक्ति का प्रोफेशन हो सकता है। तो छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए एक और भी बात, छठा भाव होता है सेवा का भाव। सेवा के भाव का स्वामी जब दशम भाव में स्थित होता है तो सेवा को कर्म बना देने वाला भी होता है। किसी एनजीओ से भी अटैच्ड हो सकते हैं ऐसे लोग, किसी ऐसे वर्क क्षेत्र में भी हो सकते हैं जहाँ पे सेवाओं का मौका दिया जाए। नेताओं की कुंडली में भी अक्सर इस प्रकार के योग मिलते हैं। देखिए सेवा के भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित है। देखिए ये जो योग है ना, यह पुराना हो गया है, चीज़ें बदल गई हैं, समय के साथ साथ स्थितियां बदल गई हैं। पहले जब नेता होते थे या लीडरशिप जो होती थी वो जनता की भलाई के लिए होती थी, सेवा के लिए होती थी। आज एक प्रोफेशन है, तो इस प्रकार के योग हो सकता है आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन किसके कुंडली में मिल सकते हैं? वह व्यक्ति जो कि निस्वार्थ भाव से यदि राजनीति कर रहा होगा तो उसकी में अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे, या जनता की सेवा करना प्रायोरिटी हो, उसकी कुंडली में अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति छल कपट वाला व्यक्ति है या नेता है तो उसकी कुंडली में कम ही देखने को ऐसे योग मिलते हैं। दूसरी बात, हम अभी कारकत्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो योग है ये बहुत स्ट्रांग वर्क नहीं करेगा। यदि यहाँ पर इस भाव का स्वामी यदि दशम में होता तो जब ज़्यादा बेहतर हो जाता, फिर वो एग्जैक्टली सेवा के क्षेत्र में को जोड़ने वाला हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हम केवल कारक की बात कर रहे हैं। तो कारक केवल टच तो करा सकता है, लेकिन प्रोफेशनली पूरी तरह से उस चीज़ को व्यक्ति को प्रदान नहीं करता है। किसी भाव का स्वामी होकर बैठना और किसी भाव का कारक होकर बैठने में अंतर होता है। तो यहाँ पर केवल हम, क्योंकि एक टॉपिक चल रहा है इसलिए छठे भाव और दशम भाव के संबंध आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आप इम्प्लीमेंट कब करेंगे? जब छठे भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो रहा हो, तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हो जाती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। चौथी दृष्टि से ये लग्न भाव को देख रहा है, सातवीं दृष्टि से यह चतुर्थ भाव को देख रहा है और आठवीं दृष्टि से यह पंचम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी मंगल की चौथी दृष्टि सदैव सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, मंगल की चौथी दृष्टि सदैव सुख प्रदान करने वाली होती है। तो मंगल लग्न को सुख प्रदान कर रहा है, लग्न को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। लग्न भाव के सापेक्ष ऐसा मंगल एक डिफेंसिव एटीट्यूड रखने वाले व्यक्ति का होता है। व्यक्ति अपने आप को सिक्योर्ड करके चलता है, व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करके चलता है, कंफर्ट लाइफ या कंफर्ट जोन में जीने वाला होता है। तो ये मंगल लग्न भाव के सापेक्ष कहीं ना कहीं, जो हमने अभी तृतीय भाव के सापेक्ष बात करी थी, मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, रिलैक्स मोड में वर्किंग करने वाला होता है, तो वह यह भी स्थिति दिखाई दे रही है कि क्योंकि मंगल लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहा है। लग्न का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसकी कुंडली है, तो यहाँ पर मंगल जब दृष्टि डाल रहा है तो व्यक्ति को रिलैक्स करने वाला होता है, व्यक्ति कंफर्ट जोन में काम करने वाला होता है, प्रोफेशनली स्पेशली। जब मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, देखिए चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। यहाँ पर मंगल सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति को होता है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी जो होता है उसमें ऐसी संभावना होती है कि कंपनी की तरफ से उसको सहूलियत मिले, कंपनी की तरफ से उसको फैसिलिटीज़ मिले। जैसे कि अभी नेताओं का भी हमने जो जिक्र किया, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि व्यक्ति पॉलिटिकल फील्ड में भी हो जहाँ पर उसको सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएं। तो संसार के भोगों की उपलब्धता का विशेष रूप से यह कारक भाव होता है। देखिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हम नेता होने का या राजनीति से संबंधित योग नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा शनि की राशि में भी स्थित है, यहाँ पर ये उच्च का होता है या फिर अपने स्वग्रही होता है, तो एक अलग बात थी। केवल सेवा को टच करने वाला प्रोफेशन हो सकता है या सेवा का भाव व्यक्ति के मन में हो सकता है। चतुर्थ भाव जनता का भी कारक भाव होता है, तो मंगल जनता के भाव को देख रहा है। देखिए मंगल जो होता है ना, मंगल होता है दोष दर्शन का कारक ग्रह। व्यक्ति को दोष देखने की जो आदत होती है वो मंगल देता है। हालांकि यहाँ पर जनता के भाव को देख के पब्लिक में यह मैसेज नहीं जाता है कि इसको दोष देखने की आदत है, क्योंकि यह अपने मित्र की राशि को देख रहा है। लेकिन अगर शत्रु की राशि को देख रहा होता है या शत्रु भाव में बैठकर देख रहा होता तो यह ज़्यादा नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पर व्यक्ति लोगों में कमी देखने का प्रयास करता है। अभी हम बात करेंगे, शायद धनु लग्न में ऐसी स्थिति बनेगी कि यह अपने शत्रु राशि पर स्थित होगा। तो यदि धनु लग्न की बात करेंगे तो वो दोष दर्शन की स्थिति आपको स्पष्ट हम समझा सकते हैं।
मंगल की सप्तम दृष्टि सीधी दृष्टि होती है, जैसा मंगल होता है वैसी ही दृष्टि वह चतुर्थ भाव को प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्योंकि यह न्यूट्रल अपने राशि पर बैठा हुआ है तो मंगल अपने कंटेंट्स को चतुर्थ भाव को प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति की माता को कुछ मंगल के गुण प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भी होता है। मंगल के जो गुण होते हैं शूरता, वीरता, पराक्रम जैसी, या व्यक्ति की जो माता होती है ना वो बहुत ज़्यादा बोल्ड नेचर की होती है, या फिर एक डोमिनेंट नेचर की होती है, या फिर समाज से लड़ने वाली होती है, समाज से फाइट करने वाली होती है बेसिकली। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उनकी माँ एक रोल मॉडल का भी कार्य करती हैं, या कह सकते हैं अपने बच्चों की जो परवरिश करती है वो बहुत अच्छे एक माहौल में करते हैं और समाज से फाइट करते हुए भी करती हैं। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है। अष्टम का मतलब नकारात्मक, विध्वंसकारी। अष्टम दृष्टि मंगल की सदैव नुकसान पहुंचाने वाली होती है। ये किसको नुकसान पहुंचाई है? देखिए संतान भाव होता है, संतान को बीमार करने वाली हो रही है, संतान को नुकसान पहुंचाने वाली है, संतान को फाइनेंशियली लॉसेस देने वाली हो रही है। पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा और सम्मान का भी कारक भाव। तो यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर भी पड़ रही है, तो व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा और सम्मान की हानि करने वाला भी यह बन जाता है। देखिए एक तो हमने ये बताया ना कि छठे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ रहा है तो सेवा का योग बन गया, लेकिन छठा भाव जो होता है वो रोग स्थान भी होता है, त्रिक स्थान भी होता है और त्रिषडाय स्थान भी होता है। तो कहीं ना कहीं दशम भाव को भी ये दूषित कर रहा है। जैसे हमने सप्तम भाव के सापेक्ष बात करी थी ना, तो छठे भाव के सापेक्ष भी ये दूषित कर रहा है। तो अनस्टेबिलिटी दशम भाव को भी प्रदान करने वाले होते हैं। तो प्रोफेशनली जब व्यक्ति को परेशानी आती है तो उसकी मान प्रतिष्ठा की हानि भी होती है, ये भी यहाँ पर सूचना मिल रही है। तो व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा और सम्मान की हानि कराने वाला भी ये मंगल बन जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए दशम भाव में जब मंगल बैठ जाता है तो ये एक पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन कुछ कंटेंट्स की बात करें जैसे दशम भाव के सापेक्ष यदि बात करें तो कुछ नेगेटिव हो रहा है, और पंचम भाव पर दृष्टि देने के कारण भी यह नेगेटिव हो रहा है। क्या कर सकते हैं? इसको मूव कराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली या तो आप सुंदरकांड का रेगुलर पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ा करें। मंगलवार को स्पेशली जरूर पढ़ना चाहिए, शनिवार को भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि शनि की राशि में मंगल स्थित है। इसके अलावा किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन भी करा सकते हैं। स्वयं ना करें क्योंकि यह यहाँ पर मारक भी हो रहा है, तो मारक के फल भी प्रदान करने वाला होगा। तो स्वयं ना करें, किसी ब्राह्मण से, किसी योग्य ब्राह्मण से आप इसके जाप और हवन समय समय पर करा सकते हैं, जिससे कि यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा, इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे। इसके अलावा बंदरों को भुने चने खिलाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा, नेगेटिव जो इफेक्ट्स होंगे उसको कम करेगा और समाप्त करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मंगल जब दशम भाव में स्थित हो वृषभ लग्न में तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृषभ लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।